Dear students, hopefully all of you are doing well. Today we will discuss about the human urinary system. Human urinary system क्या है? मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी का, जो कि ब्लड प्योरिफिकेशन, ब्लड को प्योरीफाई करता है. तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी एंड यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये पार्ट्स हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के. पेयर ऑफ किडनी, राइट एंड लेफ्ट किडनीज, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा. ठीक है, तो ये हम वन बाय वन देख लेंगे. अभी इनके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर लेते हैं. ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम. ये है पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर एंड दिस इज द ब्लैडर एंड दिस इज द यूरेथ्रा. तो ये हैं अदर ऑर्गन्स जो कि इसके साथ इसके नियर बाई प्रेजेंट है यूरिनरी सिस्टम के नियर बाई. तो यूरिनरी सिस्टम हमारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है. और ये जैसे कि ये देखो आप, ये हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी इसके स्टमक और जो पेनक्रियाज है उसके बिहाइंड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं. ये अयोर्टा है और ये पल्मोनरी है, इंफीरियर वेना कावा जो इसको सप्लाई करती है. और ये है अयोर्टा जो कि यूरिनरी सिस्टम को सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है. तो इसका मेन फंक्शनल यूनिट होता है किडनी में. किडनी का मेन फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन में यूरिन की फॉर्मेशन होती है बाय द थ्री प्रोसेस दैट आर द फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन. उनके मेथड से क्या बनता है? किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन होती है. देन यूरिन जो फॉर्म्ड हुआ वो यूरेटर के थ्रू, यूरेटर का क्या काम है? यूरिन को कैरी करना फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर. यूरेटर के थ्रू ये ब्लैडर में आ जाता है. ब्लैडर का जो वॉल होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती है. तो ये क्या कर सकता है? कॉन्स्ट्रिक्ट और स्प्रेड हो सकता है आराम से, जैसे रिलैक्स कर सकता है. जैसे यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन इसमें क्या होता है? कलेक्ट होता है टेम्परेरीली, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. जब ये कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन आउटर एनवायरमेंट में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. These are the two glands that are the adrenal gland on the left and right kidneys. Urinary system is the main excretory system. It consists of the following structure. Urinary system क्या है? हमारी बॉडी का मेन excretory system है. अदर भी excretory system या अदर organs भी होते हैं, जैसे कि स्किन है, लंग्स हैं, ये भी क्या है? excretory organs है. लेकिन यूरिनरी सिस्टम जो हमारी किडनी के सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम ये मेन है. मोस्टली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं. और जो वाटर सोलेबल होते हैं मेनली, वो कंपाउंड्स इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू द यूरिनरी सिस्टम. तो इसमें क्या क्या है? टू किडनीज है, पेयर ऑफ किडनी विच स्क्रीट द यूरिन, जो कि क्या करती हैं? यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं और उसको स्क्रीट करती हैं. टू यूरेटर्स हैं विच कन्वे द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर. ये देखो टू किडनीज है जहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है और यहाँ से यूरिन फॉर्म्ड होके यूरेटर के थ्रू कहाँ जाता है? ब्लैडर में आ जाता है. The urinary bladder where the urine collects and is temporarily stored. तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है और थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है. Last one is the urethra through which the urine is discharged from the urinary bladder to the exterior environment. यहाँ से लास्ट वन क्या है? यूरेथ्रा है, जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. It plays a vital part in maintaining the homeostasis of water and electrolyte concentration within the body. तो जो हमारी यूरिनरी सिस्टम है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है बॉडी में, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है बाय द एक्सक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट. जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब होता है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उससे क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. तो जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ गई है, तो वाटर क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो वाटर क्या हो जाता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट है किडनी प्रोड्यूस द यूरिन दैट कंटेन्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. जो किडनी में यूरिन फॉर्म होता है उसमें क्या क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है. कौन सा? यूरिया, यूरिक एसिड, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं.
इंक्लूडिंग द नाइट्रोजनस कंपाउंड यूरिया एंड द यूरिक एसिड। एक्सेस आयंस, अगर हमारी बॉडी में कोई आयंस एक्सेस है जैसे कि सोडियम पोटेशियम, और कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स जो वाटर सोल्युबल ड्रग्स होती हैं वो भी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं। सबसे पहले हम किडनी को डिस्कस कर लेते हैं। किडनी फंक्शंस ऑफ द किडनी, किडनी क्या काम करती है? फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन, ये फॉर्म करती है और स्क्रीट करती है यूरिन को। प्रोडक्शन एंड स्क्रीशन ऑफ द इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, उनकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। तो ये हार्मोन कौन स्क्रीट करता है? किडनी स्क्रीट करते हैं। द हार्मोन दैट कंट्रोल फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड प्रोडक्शन एंड स्क्रीशन ऑफ द रेनिन, तो ये क्या करता है? रेनिन, रेनिन को स्क्रीट करता है। रेनिन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो किडनी रेनिन स्क्रीट करती है और लंग्स एंजियोटेंसिनोजन स्क्रीट करते हैं, सॉरी लिवर एंजियोटेंसिनोजन स्क्रीट करता है। तो रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। देन लंग्स क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम स्क्रीट करते हैं जो क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करते हैं। जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये क्या है? वेजोकंस्ट्रिक्टर है इटसेल्फ, एज वेल एज वो किडनी के ऊपर एक्शन शो करता है और सॉरी एड्रेनलिन ग्लैंड पे एक्शन शो करता है एंजियोटेंसिन 2, और यहाँ से फिर एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्क्रीट होता है। तो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्टर होता है, वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है हाईली, और वो सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो वो बीपी को इंक्रीज कर देता है और ब्लड के वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द रेनिन एन इंपॉर्टेंट एंजाइम इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, तो इस तरह से रेनिन क्या करता है? ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द मिक्सचरेशन, जो यूरिन फॉर्म हुआ है किडनी में वो ब्लैडर में टेम्परेली स्टोर हो जाता है और यूरिन को पास आउट करने की प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचरेशन। ब्लैडर से यूरिन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पास आउट की प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचरेशन। तो मिक्सचरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच द यूरिन इज एक्सक्रीटेड इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द किडनी लाइन ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो किडनी क्या होती है? हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में, बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम, जो हमारी पेरिटोनियम कैविटी है उसमें बिहाइंड पीछे वाली साइड होती है ये, एंड डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर, उसकी जो पोजीशन है वो, ये हमारी राइट किडनी है और ये लेफ्ट है, तो जो राइट किडनी की पोजीशन है वो थोड़ी सी नीचे होती है। लेफ्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लिवर, क्योंकि यहाँ पे इस किडनी के ऊपर क्या होता है? लिवर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से किडनी की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ हो जाती है। किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन, किडनी क्या होती है? बीन शेप, जैसे राजमा होती है वैसे होती है किडनी की शेप। अबाउट 11 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है, एंड इसका वेट होता है 150 ग्राम के अराउंड इन ए हेल्दी पर्सन। A sheath of fibroelastic renal fascia encloses the kidney and the renal fat, जो किडनी होती है इसके चारों तरफ फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू की एक कैप्सूल बना हुआ होता है, और वही फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू क्या करता है? अड्रेनल कॉर्टेक्स का रीजन भी बनाता है, ठीक है। और ये फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू क्या करता है? किडनीज को प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। These are the two kidneys and on the top there is present of the adrenal gland, left and right, this is the left side and this is the right। ये अदर अलग ऑर्गन्स भी हैं जैसे कि हमारे जो रिब्स हैं वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट, किडनी कहाँ प्रेजेंट है? बिलो द रिब्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिलो द रिब्स प्रेजेंट है, बिलो द पेनक्रियाज, ड्यूडीनम, ठीक है। तो इस तरह से ये अदर जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जिनके जो कि किडनी के साथ हैं वो दिखाए हुए हैं। ये क्या है? इंफीरियर वेना कावा है, ये अयोटा है जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं दोनों ही, ठीक है। और ये क्या है? डायफ्राम, ये डायफ्राम का रीजन है। बिलो द डायफ्राम हमने पढ़ा था किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है? बिलो द डायफ्राम। ये लेफ्ट 12th रिब्स है और ये क्या है? राइट 12th रिब्स के नीचे ये प्रेजेंट होती है। तो ये है अदर ऑर्गन्स जो कि किडनी की कहाँ का, मतलब ये अदर ऑर्गन्स किडनी की क्या पोजीशन है उसको दिखाया गया।
नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देयर आर द 3 लेयर ऑफ द टिश्यू। किडनी में 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू होते हैं। देखिए जो आउटर फाइब्रस लेयर होती है, एक तो जो ए फाइब्रस कैप्सूल सराउंडेड द किडनी, एक तो क्या होता है फाइब्रस कैप्सूल होता है, जो आउटर साइड में कैप्सूल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद होता है कॉर्टेक्स, जो आउटर रीजन है किडनी का, जो ये अंदर वाला पोर्शन है रेड वाला, ये क्या है जो इसमें जो आउटर पोर्शन है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो ये इनर पोर्शन है इसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है। तो किडनी के 3 रीजन होते हैं। अगर हम इसको अंदर से देखें तो इंटरनली पहला क्या है, फाइब्रोइलास्टिक कैप्सूल होता है जो कि किडनी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा आउटर रीजन होता है जो क्या है कॉर्टेक्स है, और ये जो है अंदर वाला रीजन ये है मेडुला, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन क्या है एक्टिव यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनटू द मेडुला। ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं मेडुला के अंदर, यहाँ पर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, अभी हम नेफ्रॉन को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो वहां पे आप देखना कि उसकी लास्ट जो पॉइंट है वो कलेक्टिंग डक्ट्स होता है। और कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करती हैं, माइनर कैलिक्स में ओपन होती हैं। माइनर कैलिक्स से ये कहाँ आ जाती हैं, जैसे ये देखो ये सारे क्या है माइनर कैलिक्स हैं। तो यूरिन नेफ्रॉन में से कहाँ जाता है, पहले माइनर कैलिक्स में आता है। ये देखो माइनर कैलिक्स है ये इस तरह से, और माइनर कैलिक्स में कहा जाता है मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स में से आने के बाद ये सारा यूरिन यहाँ पेल्विस में कलेक्ट हो जाता है। इस पूरे एरिया को बोलते हैं पेल्विस। ये फनल शेप पेल्विस एरिया होता है। यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है और उसके बाद यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ये मेजर कैलिक्स हैं, और ये अंदर आगे जो और आगे पार्टीशन है इसको माइनर कैलिक्स बोलते हैं। ये मेडुला है, और मेडुला में क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं कॉनिकल शेप में, ठीक है। इन पिरामिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। The fibrous capsule surrounding the kidney, the cortex, a reddish brown layer of tissue immediately below the capsule. कैप्सूल के जस्ट नीचे, ठीक है, यहाँ पे जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है। एंड आउटसाइड द पिरामिड, और जो ये पिरामिड्स बने हुए हैं ये इनको बोलते हैं पिरामिड्स। तो पिरामिड्स के आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स, द मेडुला, द इनर मोस्ट लेयर, मेडुला क्या है इनर मोस्ट लेयर है, कंसिस्टिंग ऑफ द पेल कॉनिकल शेप्ड स्ट्रेशंस और द रीनल पिरामिड। तो ये जो पिरामिड वाला एरिया है ये किस क्या है, ये मेडुला है, ठीक है। The renal pelvis is a funnel-shaped structure that acts as a receptacle for the urine formed by the kidney. तो pelvis क्या है, ये funnel shaped structure है। यहाँ पे क्या क्या करता है, ये रिसीव करता है जो यूरिन नेफ्रॉन में बन गया है उसको पेल्विस रिसीव कर लेता है। इट हैज ए नंबर ऑफ डिस्टल ब्रांचेस कॉल्ड द कैलिक्स। तो इसकी क्या होती है, अलग अलग जैसे ऐसे ब्रांचेस होती हैं, माइनर कैलिक्स एंड द मेजर कैलिक्स, ये पेल्विस की ब्रांचेस हैं। each of which surrounds the apex of the renal pyramid। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रीनल पिरामिड के एपेक्स में, ये सराउंडेड होते हैं रीनल पिरामिड के। क्या है, बेस, अपर साइड क्या है पिरामिड के बेस है, और लोअर साइड क्या है एपेक्स है। It has a number of distal branches called the calyx। अच्छा हो गया, urine formed in the kidney pass through the papillae at the apex of the pyramid into the minor calyx। तो यहाँ पे जो पिरामिड का जो लोअर रीजन है इसको बोलते हैं पेपिले। पेपिले के थ्रू यूरिन कहाँ चला जाता है, माइनर कैलिक्स में, और उसके बाद मेजर कैलिक्स में, और फिर पेल्विस में, then into the major calyx before passing through the pelvis into the ureter। The wall of the pelvis contains smooth muscles and are lined with the transitional epithelium। जो pelvis की wall होती है उसमें क्या होता है, smooth muscles प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या contraction और relaxation में हेल्प करती हैं, और transitional epithelium सेल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन वो अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर लेते हैं बाय द स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट इज द माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, नेफ्रॉन आ जाएगा।
द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट, इसमें 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट होती हैं किसकी, नेफ्रॉन की, द नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ए स्मॉलर नंबर ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स, और उसके साथ क्या प्रेजेंट होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ये वही कलेक्टिंग डक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि माइनर कैलिक्स में पेपिले के थ्रू ओपन होती हैं, यूरिन को लेके आती हैं। The collecting ducts transport the urine through the pyramid to the renal pelvis, तो ये क्या करते हैं, collecting ducts यूरिन को पिरामिड्स के थ्रू रीनल पेल्विस में लेके आती हैं। The tubules are supported by the small amount of the connective tissue containing the blood vessels, nerves and the lymph vessel, जो ट्यूब्यूल्स बनी हुई होती हैं उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स और लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करते हैं किडनी की, जब हम इसको और आगे स्टडी करेंगे तो यहाँ पे अंदर क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो अभी हम यहाँ पर इतना ही डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेफ्रॉन को पूरा डिटेल में देख लेंगे। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में क्या आता है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है और मोस्टली जो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है वो यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होते हैं, जो लिपिड सोल्यूबल कंटेंट होते हैं वो जीआईटी के थ्रू, फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है इसमें पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरिन यहाँ पे फॉर्म होता है किडनी में और एक्सक्रीट आउट होता है एंड इट गेट कलेक्टेड टेम्परेरीली इनटू द यूरिनरी ब्लैडर बाय द यूरेटर्स। ठीक है, और ये एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू द यूरेथ्रा इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब यूरिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट होता है तो उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी जो पेल्विस वाला रीजन है उसमें भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है ताकि यूरिन को इजीली कलेक्ट कर सके। ठीक है, थैंक यू। इसके साथ ही हमने एक ओवरव्यू देख लिया है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन को। होपफुली यू गॉट इट। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू।